तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 का सवाल संख्या 2 का तीसरा नंबर। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और तीसरा अध्याय का जो है 3.1, 3.2, 3.3 के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में प्रश्न 2 का, प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2 का जो है तीसरा नंबर को समझना। ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछे, तो इसलिए जो है इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस सवाल में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि 2 का तीसरा कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना कोमा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करिए। क्या निकालने बोल दिया? वह संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हम लोग जो सवाल बनाए थे, जैसे कि भिन्न वाला सवाल दिया था, तो बोला था ना कि वह भिन्न ज्ञात करे। क्या बोला था लास्ट में? निकालने भिन्न ज्ञात करे। तो भिन्न बोला था, तो भिन्न का फॉर्मूला क्या हुआ था? अंश बट्टे हर। तो तीसरा अध्याय में क्या है कि जो हम लोगों को निकालने बोलता है उसी चीज़ को क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर भिन्न निकालने बोलता है तो मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। हम डायरेक्ट भिन्न को थोड़ी मानते हैं, हम लोग मानते हैं भिन्न के अंदर में क्या है? अंश और हर है, तो हम लोग अंश और हर को मानते हैं। उसी टाइप से यहाँ बोल दिया है निकालने, यहाँ भिन्न निकालने नहीं बोला, यहाँ बोला है संख्या निकालने। तो उसी टाइप से जिस तरह से भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बट्टे हर, उसी टाइप से संख्या का भी सूत्र होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ये होता है सूत्र किसका? संख्या का। तो उसी टाइप से जैसे हमको संख्या निकालने बोला, तो हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि माना कि संख्या बराबर, नहीं, संख्या के अंदर में क्या यूज हुआ है? दहाई और इकाई। तो इस पे मानेंगे माना कि दहाई बराबर x तथा इकाई बराबर y मान लेंगे हम लोग, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों को बनाना है हिसाब को। तो मान लेते हैं इसको कि जैसे संख्या निकालने बोला, तो संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। तो हम लोगों को जो है दहाई और इकाई मान लेना है। तो मान लेते हैं माना कि दहाई बराबर x तथा इकाई बराबर y, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से छोड़िए, पहले संख्या बराबर लिख लिए। तो संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? संख्या का सूत्र क्या होता है? 10 गुना दहाई प्लस इकाई, ये सूत्र होता है संख्या का। तो बताइए 10 लिख दिए, बीच में गुणित क्या? गुना दहाई। दहाई कितना है? दहाई हमने माना है x, ठीक है, x लिख दीजिए, प्लस इकाई। इकाई क्या माना है? इकाई y माना है। तो 10 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y। ये संख्या क्या आ गया? 10x प्लस y आ गया, ठीक है। पहले जो संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई, तो हमने जो है सबसे पहले मान लिया कि दहाई x और इकाई y है। हम लोगों को निकालने बोला है वो संख्या ज्ञात करें, और जैसे ही संख्या बोला निकालने, तो संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। तो उसके अंदर में दहाई और इकाई का उपयोग हुआ, तो इसलिए हम लोग जो है दहाई मान लिए x तथा इकाई मान लिए y। अब जो है और एक बात को लिख लेते हैं, फिर यहाँ समझाएंगे इनको क्यों लिखे थे। देखिए यहाँ क्या बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो यहाँ लिखते हैं उस चीज़ को, फिर आपको समझाएंगे बढ़िया से, पूरे को समझाएंगे। अभी फिलहाल लिख रहे हैं कि संख्या के, थोड़ा इधर से लिखते हैं, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या बराबर। देखिए यहाँ बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, या लिख सकते हैं बनी संख्या। क्या लिख देंगे? बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यहाँ भी बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ठीक है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जैसे भी संख्या क्या है? 10x प्लस y है,
और यहाँ बोल रहे हैं संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को। यहाँ संख्या का अंक क्या है, आगे में इसका x मतलब x का आगे में क्या है 10 है, और यहाँ y के आगे में क्या है, कुछ नहीं क्या है 1 है ना। यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को, जैसे कि अभी संख्या क्या है 10x + y है ना, तो इनके अंक को, जैसे कि यहाँ 10 है, 10 को इधर लिख देंगे, और यहाँ कुछ नहीं क्या है 1 है, 1 को इधर लिख देंगे, यानी 10x मतलब है जो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब y का जो है, मतलब y का गुणांक जो 1 है वो आ जाएगा यहाँ पे, और 10 का गुणांक जो है वो चल जाएगा y पे, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि संख्या के अंकों को, तो संख्या का जो अंक है ना, जैसे 10 है, यहाँ पर क्या है 1 है, इनको पलटने से, तो इनको पलट रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी इस 10 को उठा के यहाँ धर रहे हैं, इस 1 को उठा के यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 1x प्लस, यानी यहाँ कुछ नहीं 1 है, 1 को उठा के यहाँ धर दिए, 10 को उठा के उधर रख देंगे, तो x के बगल में 1 हो गया, y के बगल में क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 1x प्लस कितना 10y, मतलब समझ में आया कि संख्या के अंकों को, संख्या का अंक 10 था और 1 था, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ठीक है। तो हम लोग संख्या के अंकों को पलट रहे हैं, यानी 1 को इधर लिख देते हैं, 10 को उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो हो गया 1x प्लस 10y, और वैसे हम लोग 1 को लिखते नहीं है, 1 छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ भी एक हमने समझाने के लिए लिखा है, तो 1 यहाँ पे क्या रहता है, छिपा रहता है। समझ में आया आप लोगों को, ये मेन लाइन था समझने वाला। अगर आप इनको समझ गए, फिर जो अब इनको जो हम लोग पढ़ के अभी जो समीकरण निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको ये समझना जरूरी था। अगर आप ये समझ गए तो इसका मतलब जो है अभी जो हम समीकरण निकालेंगे वो पूरा आसान है। मेन था इसको समझना, ठीक है। चलिए फिर से इसको रिकैप करते हैं एक बार, कि यहाँ बोला गया था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए लास्ट में, ठीक है। तो संख्या का बराबर होता है 10 गुना दाही प्लस इकाई, तो हमने जो है दाही के जगह में x मान लिया और इकाई के जगह पे y मान लिया, ठीक है। तो संख्या बराबर लिख दिया 10 गुना दाही प्लस इकाई, 10 गुना दाही का मान x प्लस इकाई का मान y लिख दिया, और 10 गुना x करके 10x प्लस y लिख दिए। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा था कि संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ठीक है। तो संख्या का अंक को पलटे, तो संख्या का अंक यहाँ 10 था, यहाँ क्या है 1 है, तो 1 को इधर लिख दिए, 10 को उधर लिख दिए, तो संख्या के अंकों को पलट दिए, पलटने से बनी संख्या यही ना बना है x प्लस 10y बन गया, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से देखिए, अब इनको पूरे समझते हैं, पूरे बात को। यहाँ हमने 20 से उठा लिया था, वो अलग बात है। अब इसको पूरा एकदम बढ़िया से समझते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। 2 अंकों की, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन्हीं दोनों संख्याओं के अंकों का जो योग है ना बच्चों कितना है 9 है। तो इसका मतलब लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना 9। ये हमारा हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब जो है हम लोग, ये चैप्टर का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लोग जो है हमेशा जो है यहाँ पे जितना भी हिसाब हम लोगों को मिलता है बनाने के लिए, तो उनसे क्या करते हैं हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को ज्ञात करते हैं। ये जो है ना 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, युग्म का मतलब जोड़ा। इसी टाइप का और एक समीकरण को निकालेंगे, फिर उनको जो है आप लोगों को तो हमने सिखा ही दिया है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, ऑल टू ऑल विधि सिखा दिया। अच्छा, वज्रगुणन अभी हमने नहीं सिखाया, वज्रगुणन हम 3.5 में सिखाएंगे। तो आप जो है किसी भी विधि से इनको सॉल्व कर लीजिएगा बाद में, फिलहाल समीकरण निकालिए। तो अब आते हैं पुनः प्रश्न से। फिर क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, अभी ये संख्या नहीं लिखे हैं 10x प्लस वाई, इसी संख्या का कितना गुना 9 गुना। तो लिख देते हैं पहले उस संख्या का, तो लिख देंगे 10x प्लस वाई, इस संख्या का, अभी संख्या यही ना है 10x प्लस वाई। और ये जो संख्या है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है ये। लेकिन अभी क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो संख्या दिया गया है 10x प्लस वाई, इनका 9 गुना। तो ब्रैकेट लगा के इसको 9 से क्या कर दीजिए, इनको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इस संख्या का 9 गुना, चलिए ये कहाँ गया संख्या, ये संख्या लिख दिए, इसको 9 से गुना कर दिए। फिर बराबर लिख देते हैं, क्या बोलता है, इस संख्या का 9 गुना कोमा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या।
तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है, x प्लस 10y है। ठीक है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी यहाँ बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये जो संख्या था इनका 9 गुना कर दिए। ये बराबर है किसका, ये बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या तो ये है, कितना है, x प्लस 10y है। तो इनको किससे गुना, इनको 2 से गुना कीजिए। बात समझ में आया कि इस संख्या का, ये संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को यहाँ हम लोग 10 को इधर लिख दिए, 1 को उधर लिख दिए, पलट दिए, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 से गुना करा दिया और आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब क्या करते हैं कि इस 9 को इस 10x से भी गुना करेंगे, इस 9 को इस y से भी गुना करेंगे, फिर ये 2 को भी x से करेंगे, फिर ये 2 को 10y से करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण रेडी हो जाएगा। फिर समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से या किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से x और y का मान आएगा, x की जगह पे x का मान बढ़ा देंगे, y की जगह पे y का मान बढ़ा देंगे, तो वहाँ से हमारा संख्या रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करते हैं, 9 गुना 10 करेंगे तो 90x प्लस 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 9 गुना y करेंगे तो 9y बराबर है, बराबर लिख दिए। 2 गुना x करेंगे तो 2x प्लस 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 2 गुना 10 करेंगे तो 20y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए इनको अब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ y है। चलिए अब सबको खींच लीजिए इधर, क्योंकि 90x 9y 2x 20y, ये y x और y सेम जाती है तो सबको खींच लेते हैं इधर। तो क्या हो गया, 90x प्लस 9y प्लस का 2x को इधर खींचेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 20y इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20y बराबर, उन सबको खींच लिए इधर। तो क्या बचा इधर, तो इधर बचा 0। ठीक है, चलिए अब इधर लिखते हैं कि अब देखिए 90x है, 90x और यहाँ 2x, तो 90x में 2x जाएगा तो 88x। ठीक है, या लिख के चलिए, या 90x यहाँ लिख दीजिए, या इसमें भी, तो 90x में 2x जाएगा तो 88x, फिर प्लस का 9y है और माइनस का 20y है, तो ये दोनों तो घटेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन होगा किसका, प्लस का 9y माइनस का 20y, तो माइनस का 11y बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 0 है, तो 0 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए मतलब 9 को इन दोनों से गुना करा दिए, फिर 2 को भी इन दोनों से गुना कर दिए, सबको खींच लिए इधर और x वाला को x वाला के साथ घटा दिए, y वाले को y वाले के साथ घटा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 11 है। थोड़ा सा सोचिए कि मतलब 88 और 11 में कुछ कॉमन है क्या। देखिए 88 को लिख सकते हैं 11 और 8 88, और यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 और 8 88, इसका मतलब 11 यहाँ भी है। तो जो चीज़ दोनों जगह हो तो उनको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 11 यहाँ भी 11 8 88 और 11 यहाँ भी होती है, 11 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 88x में भाग देंगे किससे, 11 से, तो 11 एकम 11, 11 8 88, तो बच जाएगा 8, 11 8 88, 8 बचा, x तो लिखिए देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 11y में भी भाग देंगे किससे, 11 से, 11 कॉमन लिए, 11 11 खत्म, क्या बचा, तो y बचा। बात समझ में आया कि यहाँ 88x है, यहाँ 11y है, तो हमने जो है 11 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 11 8 88, मतलब यहाँ बच गया 8x, कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 88x में 11 से भाग दिया तो 8x हो गया, फिर माइनस का माइनस लिख दिए, फिर 11y में 11 से भाग दिए, 11 11 खत्म हो गया, y बचा, तो y लिख दिए, बराबर क्या है, बराबर देके 0 है, बराबर देके 0 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि 8x माइनस वाई बराबर लिख देंगे 0। अब यहाँ देखिए 11 गुना में है बराबर के, क्योंकि देखिए 11 और ब्रैकेट के बीच में कुछ गुना रहता है, और इनको अगर गुना से भाग में भेजेंगे, अब मतलब ये गुना में है तो इधर बराबर किस पर आ गया, तो भाग में आ जाएगा। तो क्या हो गया, या 8x माइनस वाई बराबर कितना, 0/11 है, तो आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण। तो मतलब ऊपर में अगर 0 हो, नीचे कोई भी संख्या हो, तो हमारा आंसर जो है 0 ही आता है। तो समीकरण 1 हम लोगों का हो गया x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 हो गया 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इनको और इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो है हमारा x और y का मान आएगा। तो संख्या निकालने बोला है, संख्या की जगह में क्या है, 10x प्लस वाई है, तो x की जगह में x का मान, y की जगह में y का मान रख देंगे, तो यहाँ से जो है हमारा संख्या रेडी हो जाएगा और हमारा हिसाब सॉल्व हो जाएगा। तो लिख देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, कि समीकरण 1 तथा, देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है, अगर जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है
x प्लस वाई बराबर 9। चलिए लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। देखिए हम लोग जोड़ रहे हैं तो 8x और आगे में कुछ 1 है, 8x और 9x, 8x 1x और 8x कितना x 9x और प्लस का y माइनस का y कट गया, खत्म हो गया, बराबर 9 प्लस 0 तो 9 ही होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 9/9 गुना में है तो भाग में 9 एकम 9 9 एकम 9, तो इसीलिए x का मान हम लोगों का आ गया 1 होगा, 1 करेंगे तो 1, तो हम लोगों का x का मान 1 आ गया। और ये x का मान जो है हम लोग अगर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में अगर रख देंगे, यहाँ समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, किसी में भी रखेंगे वहाँ से हमारा y का मान आएगा, तो y का मान x और y का मान आने के बाद संख्या आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इधर लिखते हैं, उधर थोड़ा जगह कम है, तो लिख देते हैं कि समीकरण किस पर, समीकरण 1 में लिख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x का मान आया है कितना, देखिए x का मान 1 आया है, तो x के आगे पे लिख देते हैं 1, अब प्लस क्योंकि x का मान रख रहे हैं, प्लस y बराबर कितना 9, या लिख दीजिए y बराबर क्या लिखेंगे 9, प्लस का 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1, इसीलिए y बराबर हो गया 9 में 1 गया 8, तो हमारा y का मान आ गया 8 और x का मान आ गया 1। तो लिख देते हैं कि अतः संख्या बराबर क्या है, संख्या बराबर क्या था 10 गुना दाएं प्लस इकाई यानी 10x प्लस वाई, तो लिख देंगे 10x प्लस वाई। देखिए 10 का 10 लिख दीजिए, 10 और x के बीच में कुछ क्या है, गुना है, गुना लिख दिए, और x का मान कितना है, तो x का मान 1 आया है, तो 1 लिख देते हैं, प्लस है प्लस लिख देते हैं y का मान कितना है, तो y का मान 8 आया है, तो 10 गुना 1 करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, प्लस 8 का 8, और 10 और 8 कितना होता है, तो 10 और 8 18 होता है, तो वह संख्या हम लोगों का ज्ञात हो गया कितना 18। समझ में आया आप लोगों को। हाँ बच्चों, एक सवाल और भी कर सकता था इसमें कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या भी ज्ञात करें। ठीक है, जिसे अभी बोला ना कि संख्या ज्ञात करें, चलो हम लोग ने निकाल लिया कि 10x प्लस वाई, 10 और x के जगह पे y के जगह पे रख दिया, हो गया। तो उसी टाइप से ये भी तो बोल सकता था कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को भी ज्ञात करें। अगर ये भी निकालने बोलते था तो क्या करते, x के जगह पे x का मान कितना आया है 1, अब प्लस लिख देते 10, बीच में गुना, y का मान 10 आया है, 10 आया नहीं 8 आया है, तो 10 8 80 और 1 ये 81 हो जाता। किसका मान, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का मान आ जाता 81। लेकिन ये तो निकालने बोला नहीं है, बोला है केवल संख्या ज्ञात करी, इसीलिए जो है हमने अतः संख्या बराबर लिख दिया 10x प्लस वाई, यानी 10 गुना x का मान 1 प्लस y का मान 8, 10 गुना 1 10 प्लस 8 कितना 18। अगर ये अंक संख्या के अंकों को पलटने से बोल देता तो इसका आंसर आ जाता 81। यहाँ पे आप मान को बैठा के देख सकते हैं। तो बच्चों आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस सवाल को समझा दिया है। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और जो हमने ये सवाल को बताया है आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।